अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था प्राइवेसी इशू एंड डाटा प्रोटेक्शन। आफ्टर उसके हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। आप अपने पास बुक को ओपन कर लें क्योंकि इसमें कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यूज हैं जो मैं आपको हाईलाइट करवाऊंगा और आपने इसको अपनी बुक पर भी नोट करना है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब जैसे कि सॉफ्टवेयर दो किस्म के, जैसे कि हम लोग कहते हैं एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक दूसरा क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बोथ या नन ऑफ दिस। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये काम क्या करता है? इसका काम होता है मैनेज करना। किस चीज़ को मैनेज करना? हार्डवेयर को मैनेज करना। अब हार्डवेयर जैसे कि माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, मॉनिटर, ये सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। तो इन सबको मैनेज करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर्स। यहाँ से आपकी डेफिनेशन स्टार्ट होगी यहाँ तक। ये आपके पास आ गई ऑपरेटिंग सिस्टम की एक डेफिनेशन। तो एक दफ़ा मैं रिवाइज कर दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सो अब इसके बाद हम लोग इसके डिस्कस करते हैं टाइप्स। अगर इन केस वो अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ ले कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो आप डिफाइन करेंगे, साथ उसकी टाइप्स लिखेंगे। सो अब बेसिकली हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इसके दो बेसिक टर्म्स हैं। एक को हम कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरी हमारे पास होती है कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमने इसको किन बेसिस पर डिवाइड किया है, आपने इसमें हाईलाइट करना है। इसमें एक क्वेश्चन है जैसे कि क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फीचर्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लासिफाई करने के लिए कौन कौन से फीचर्स को ध्यान में रखना है। सो फर्स्ट सबसे पहले हमने ये देखना है सच एज यूजर इंटरेक्शन, हाउ मैनी टास्क दे परफॉर्म एट आर टाइम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम पर कितने टास्क परफॉर्म कर सकता है, या वो एक टाइम पर एक टास्क परफॉर्म कर रहा है या मल्टीटास्किंग कर रहा है। ये इसके पहले फीचर जिसके बेस पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लासिफाई कर रहे हैं। फिर सेकंड, हाउ मैनी प्रोसेसर दे कैन सपोर्ट, ये हमारा दूसरा फीचर्स है। इन दो बेसिस पर हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लासिफाई किया है। और क्लासिफाई करने के बाद हमारे पास क्या आया? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो अभी तक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ एमसीक्यूज यही हैं, जैसे कि डेफिनेशंस देखेंगे और आप हेडिंग दे देंगे टाइप्स की और आप इसकी टाइप मेंशन कर देंगे। या फिर वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को किन फीचर्स या किस बेस पर क्लासिफाई किया है। तो आप ये दो पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे कि इन बेसिस पर हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लासिफाई किया है। और क्लासिफाई करने के बाद हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, वो कौन सी थी? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम देखते हैं कि वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अब कमांड में, अब कमांड से मतलब कोई टास्क, कोई इंस्ट्रक्शंस, कुछ लाइंस जिसकी हेल्प से हम हार्डवेयर से कोई काम कर सकते हैं। अब जैसे कि अ कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ कमांड प्रॉम्प्ट टू बी यूजर फॉर डिफरेंट टाइप कमांड टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर्स। यानी अगर मुझे कंप्यूटर से कोई काम करवाना है तो मुझे उसको कोई कमांड देनी पड़ेगी। अब जैसे कि मैं आपके साथ ये स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये आपके मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर भी ये कमांड प्रॉम्प्ट मौजूद है। अब मैं चाहता हूँ कि आज डेट क्या है, तो यहाँ पर मैं सिंपली एंटर करूँगा डेट। जैसे ही मैं डेट लिख के एंटर करता हूँ तो आज उसने मुझे बता दिया क्या है, फ्राइडे 15 ऑफ नवंबर 20, और उसने साथ टाइम भी मेंशन कर दिया। तो यानी अगर मैंने कोई हार्डवेयर से काम लेना है तो मुझे उसको पहले क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी? एक कमांड प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम्स। द यूजर नीड टू मेमोराइज कमांड,
अब जैसे कि अगर मैंने टाइम, जैसे अभी आज डेट क्या है, तो मुझे इसकी कमांड जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, वहाँ पर डेट लिखूंगा तो वो मुझे बता देगा। तो इसमें आपको कमांड याद रखनी पड़ती है, जो भी आपने टास्क परफॉर्म करना है उसकी कोई ना कोई क्या होगी, कमांड होगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मेमोराइज कमांड। फिर इसके एग्जाम्पल में आपके पास क्या आते हैं, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास एक डोस और यूनिक्स। डोस किसको कहते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1989 के अंदर। आज भी ये यूज़ होता है, लेकिन पब्लिकली देखा जाए तो हम लोग कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम को कम यूज़ कर रहे हैं। रीज़न उसकी क्या है कि हमें कमांड्स याद रखनी पड़ती हैं, जो कि एक यूज़र्स के लिए या एक इस्तेमाल करने वाले के लिए इतना मुश्किल होता है कि उसको हर एक चीज़ याद रखनी पड़े। ये आपके पास था कमांड लाइन। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्या है, अ ग्राफिकल यूज़र interface operating system provide a graphical user interface to establish the user communication with the computers। अब इंटरफेस क्या होता है, अब सपोज मैं यहाँ पर एक ड्रा कर लेता हूँ, जैसे कि इसको मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ये आपके पास एक यूज़र है, ठीक है। देन मैं एक और टाइप कर लेता हूँ, उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ रेड से, और ये मेरे पास एक है हार्डवेयर। ओके, यहाँ से हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब एक यूज़र और एक हार्डवेयर के दरमियान एक फेस होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेस। जो क्या करेगा, यूज़र इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ करेगा, किससे इंटरेक्ट करने के लिए, हार्डवेयर से, ठीक है। इसको हम इंटरफेस कहते हैं, जो एक यूज़र और एक हार्डवेयर के दरमियान में हो। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या होता है, इसमें आपको कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट इसमें क्या मौजूद होते हैं, आइकन्स मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर मैंने फाइल को क्लोज करना है, तो जैसे कि आपको मोस्ट राइट पर आपको नजर आएगा क्लोज का बटन, ये एक ग्राफिकल है, जिसमें इसको क्लिक करूंगा मेरी फाइल क्लोज हो जाएगी। इस इन्हीं रीज़न की वजह से, जिसमें कुछ आइकन्स होते हैं जिससे यूज़र एक अच्छे से इंटरेक्ट करता है, उसको कमांड्स याद रखनी पड़ती। अब जैसे कि ये अभी मैंने एक एग्जांपल दी थी कमांड लाइन के अंदर कि मैंने टाइम देखना है, तो टाइम देखने के लिए मैंने डेट कमांड दी, फिर उसने मुझे टाइम बताया, डेट बताई। लेकिन ग्राफिकल में देखिए आप अपने मोस्ट राइट पर नीचे उसने टाइम मेंशन किया हुआ है, डेट है, एक आइकन्स के थ्रू मैं उसको इजीली इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसे कि वो कह रहा है, द यूज़र डज नॉट रिक्वायर मेमोराइज कमांड टू परफॉर्म वेरियस टास्क सच एज कॉपिंग अ फाइल, ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटिंग अ स्प्रेडशीट, ठीक है। कमांड लाइन के अंदर अगर मैंने कोई फाइल ओपन करनी तो मुझे उसको कमांड देनी पड़ती है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ ऐसा नहीं होता। द यूजर यूज ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि आइकन्स हो गए, विंडोज या बटन्स वगैरह, टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। क्यों, इसमें आपको मेमोराइज नहीं करना पड़ता, हर चीज़ आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल होती है, जस्ट आपने आइकन्स के थ्रू अपने काम को कंप्लीट करना होता है। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस में इम्पोर्टेंट है, और आगे चल के ये लॉन्ग क्वेश्चन का भी पार्ट बन जाते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके दरमियान एक डिफरेंशिएट देखेंगे और इसकी फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।